ओम शांति। मन के विचारों का प्रभाव कैसे और किन किन पर पड़ता है, और फिर हम उन विचारों से कैसे शक्तिशाली और कमज़ोर होते जाते हैं, आज इस प्रक्रिया को हम समझेंगे। हर मनुष्य के विचार उसके मन से निकल ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। वो कई तरह से प्रभावित करते हैं। पहला प्रभाव, जिस भी व्यक्ति, वस्तु या लक्ष्य के बारे में हम सोच रहे हैं, उनसे टकराते हैं। अगर अच्छा विचार भेजा है तो व्यक्ति से वापसी अच्छी आती है, और अगर बुरा होगा तो बुरी आएगी। और जिस वस्तु या लक्ष्य से टकराते हैं वो हमारी तरफ खींचने लगते हैं। दूसरा प्रभाव जो पड़ता, ये विचार हमारे संस्कारों में रिकॉर्ड होते जाते हैं। अर्थात जैसा हम सोचते जाते वैसे कर्म करते जाते और वैसे संस्कार बनते जाते। तो ये चक्र चलता रहता है। तो विचारों के अनुसार ही संस्कार पक्के होकर आत्मा में रिकॉर्ड होते जाते हैं। जैसे संस्कार वैसे ही आत्माओं को सुख या दुख की अनुभूति होती है। अब सुख पहुंचता है तो कई गुना सुख वापसी, और दुख पहुंचता है तो कई गुना दुख की वापसी। तीसरा प्रभाव हमारे स्थूल शरीर को प्रभावित करते हैं। जैसे वृक्ष की समस्त शक्तियां जड़ में होती हैं, वैसे आंख, नाक, कान सभी का नियंत्रण मन से होता है। और मन जैसा सोच रहा है वैसी ही एनर्जी शरीर के हर अंग में जा रही है, और उसी एनर्जी के अनुसार शरीर स्वस्थ या बीमार होता है। अब जैसा शरीर बनाया है, जैसे उसको विचार देकर बनाया है, तो वापसी उसकी वैसी ही होगी। अगर बीमार बनाया है तो मन विचलित होता रहेगा, टिकने नहीं देगा उसको। और अगर स्वस्थ है तो मन को क्या कर देगा? स्थिर कर देगा। चौथा प्रभाव, हम जिनके भी पूर्वज हैं, जो हमने जन्म लिए, जिनके भी हम पूर्वज हैं, वो चाहे इस समय कहीं भी हैं, कहीं भी उन्होंने जन्म लिया है, उन तक हमारे विचार जा रहे हैं, पूरी वंशावली तक। और वो उसी अनुसार प्रेरित हो रहे हैं। तो नॉर्मल सा भी हिसाब अगर हम लगाएं तो नेगेटिव या पॉजिटिव से एक एक आत्मा से 1 लाख के करीब लोग प्रभावित हो रहे हैं।
अब जो विचार भेजे हैं, जब इतने लोगों की वापसी आएगी और जो आने ही वाली है, तो मन की स्थिति कैसी होगी? शक्तिशाली या कमजोर? ये हम अपने विचारों को देखकर जान सकते हैं। 5वां प्रभाव, जहाँ के हम हेड हैं, मुखिया हैं या निमित्त कहें, उन सब पर प्रभाव पड़ता है और वो हमारे विचारों अनुसार ही बनते जाते हैं। उसी अनुसार ही हमारा संगठन शक्तिशाली या कमजोर होता है। जिस तरह का विचारों का प्रवाह हम करते जाते हैं। 6ठा प्रभाव, वर्तमान परिवार। उस पर तो तुरंत पड़ता है, क्योंकि जैसे से विचार हमारे होते हैं वैसा वैसा हमारा ऑरा नेगेटिव या पॉजिटिव बनता है, जो घर की हर चीज को प्रभावित करता है और जो भी सामने आता है उसको शांति का या अशांति का अनुभव होता है। उसके कारण विचार है। अब जरा शांति से बैठ हम सोचें कि मुझ आत्मा को सोचने से पहले भी अब सोचना है। आज जो मेजॉरिटी मन इतने कमजोर होते जा रहे, उसका कारण यही है कि मुख तो अच्छा बोलता है लेकिन मन से वैसे नहीं है। तो हमें दूसरों की नहीं, अपनी चेकिंग करनी है कि हमें शक्तिशाली मन बनाना है या कमजोर, क्योंकि उनका कोई और जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ मेरे विचार हैं। क्योंकि जो भेज रही हूँ अब समझ में आया वो कितने लोगों तक हिट करके फिर वापस आ रहा है। तो जो चीज़ भेजूंगी वो कई गुना होकर वापस आनी है, तो दोष नहीं दे सकती। तो अब अपनी जिम्मेवारी खुद लेते हुए अपने मन की शक्तियों को स्वयं बढ़ाना है और अपने लक्ष्य की तरफ चलते जाना है। अच्छा, ओम शांति।